गुड़लपुर नामक एक गांव में श्याम सिंह नाम का एक किसान रहा करता था। उसके परिवार में वह और उसकी पत्नी मीरा और एक छोटी बहन काजल रहा करती थी। उसके दो बेटे भी थे, गट्टू और बट्टू, और वह अपने इस छोटे से परिवार के साथ बहुत खुश है। हालांकि श्याम सिंह के पास इतनी ज़मीन है कि वह अपने घर का गुजारा बहुत ही अच्छे से कर लेता है, लेकिन फिर भी वह इतनी धनराशि नहीं जमा कर सकता कि वह अपने बच्चों के शौक पूरे कर सके। एक दिन श्याम सिंह सुबह सुबह अपनी पत्नी मीरा से कहता है, अरे भगवान, मैं खेत पर जा रहा हूँ और तुम गट्टू बट्टू को स्कूल भेज देना। हाँ पतिदेव जी, आप एकदम सही कहते हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर खेत पर जाइए और मैं दोनों बच्चों को स्कूल भेज दूंगी। इतनी सब बातें हो जाने के बाद श्याम सिंह अपने खेत के लिए निकल जाता है और वह रास्ते से जा ही रहा था कि तभी उसे बहुत तेज प्यास लगती है और वह सोचता है, अरे यार, मुझे तो बहुत जोर से प्यास लग रही है, क्यों ना मैं जंगल के बीच वाले तालाब से पानी पी आऊं। और फिर श्याम सिंह जंगल के बीच वाले तालाब से पानी पीने के लिए चला जाता है। वह पानी पीने के लिए तालाब की ओर जा ही रहा था कि तभी उसे पीछे से आवाज आती है, अरे बेटा रुको, इस तालाब से पानी मत पीना। कौन है जो मुझे पानी पीने से मना कर रहा है? मेरे सामने आ। तभी श्याम सिंह को फिर से एक आवाज आती है, अरे बेटा, मैं जादुई पेड़ हूँ और जो कोई भी ईमानदार सच्चा नेक आदमी मेरे 5 फल तोड़कर अपने घर ले जाएगा और अपने परिवार के 5 लोगों को खिलाएगा तो वह माला माल हो जाएगा। और मुझे तुम बहुत ही ईमानदार, सच्चे और नेक इंसान लगते हो, इसलिए तुम मेरे 5 फल ले जाओ और अपने परिवार के 5 लोगों को ये फल खिलाओ और तुम रात ही रात माला माल हो जाओगे। और इतना सब सुनते ही श्याम सिंह उस पेड़ से 5 फल अपने घर ले जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी को आवाज देता है, मीरा, ओ मीरा, जरा बाहर तो आ। हेलो मिस्टर पतिदेव जी, आप इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे हो? आपने क्या देख लिया? मैंने कुछ नहीं देखा, और ये देख मैं तेरे लिए क्या लेके आया हूँ। अरे मिस्टर पतिदेव जी, जरा दिखाइए तो आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं। ये देख भगवान, मैं तेरे लिए जादुई पेड़ के 5 फल लेके आया हूँ। अरे आप ये कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं? भला जादुई पेड़ भी कोई होता है क्या? अरे भगवान, जरा अंदर तो चलो, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। और इतनी सब बातें हो जाने के बाद श्याम सिंह और मीरा घर के अंदर आ जाते हैं और घर के अंदर आने के बाद श्याम सिंह अपनी छोटी बहन काजल को बुलाता है, काजल, ओ काजल, जरा इधर तो आ। और इतना सब सुनते ही काजल दौड़ी दौड़ी श्याम सिंह, मुझे क्यों बुलाया है? ये देख काजल, मैं तेरे लिए जादुई पेड़ के 5 जादुई फल लेके आया हूँ। और तभी श्यामलाल मीरा और काजल को जंगल में बीती हुई सभी बातें बताता है। और तभी पीछे से गट्टू और बट्टू आ जाते हैं और श्याम सिंह से कहते हैं, हेलो एंड नमस्कार पापा जी, ये तुम हमारे लिए क्या लेकर आए हो? अरे बेटा, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए जादुई पेड़ के जादुई फल लेके आया हूँ, वो भी 5। और इतनी सब बातें हो जाने के बाद श्याम सिंह घर के सभी परिवार वालों को एक एक फल दे देता है और सब लोग मजे से उस फल को खाते हैं और सब लोग अपना काम करने के बाद सो जाते हैं। और जब सब लोग सुबह उठते हैं तो श्याम सिंह देखता है कि वह अभी तक माला माल नहीं हुए हैं। और ये सब देखने के बाद श्याम सिंह मन ही मन बहुत आग बबूला हो जाता है और वह मन में कहता है, नहीं छोड़ूंगा उस पेड़ को, उसने मेरे साथ धोखा किया है, काट दूंगा उस पेड़ को। क्योंकि श्याम सिंह बहुत ज़्यादा आग बबूला हो चुका था और वह अपने पूरे गुस्से से उस पेड़ को काटने के लिए जाता है। तभी वह जाते जाते मन ही मन में उस पेड़ को बहुत ही ज़्यादा भरा बुला कह रहा था। और जब वह उस पेड़ के पास पहुंचता है और उस पेड़ से कहता है, तूने किया मेरे ऊपर इतना अत्याचार, ये ले संभाल मेरा वार।
और यहाँ पर दूसरी तरफ मीरा काजल से कहती है, अरे जरा सुनो तो काजल, तुम्हारे भैया ने कहा था कि हम इस फल को खाने के बाद रातों रात माला माल हो जाएंगे, लेकिन अभी दोपहर होने को है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। और तभी काजल मीरा से कहती है, अरे भाभी, मुझे लगता है भैया ने हमसे झूठ बोला था। अभी भैया कहाँ गए हैं? और तभी मीरा काजल से कहती है, अरे काजल, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे भैया कहाँ गए हैं, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे भैया खेत पर गए होंगे। हाँ भाभी, आप एकदम सही कहती हो। चलो हम भैया को खेत पर देखने चलते हैं। और इतनी सब बातें हो जाने के बाद मीरा और काजल खेत पर श्याम सिंह को देखने के लिए निकल जाती हैं। तभी रास्ते में उन्हें वह तालाब वाला रास्ता दिखता है और तभी मीरा काजल से कहती है, हेलो मिसेस ननद जी, ये तो वही रास्ता है जो कि सीधा उस तालाब के लिए जाता है जिस तालाब में तुम्हारे भैया पानी पीने के लिए गए थे। और पानी पीने की जगह तो वह जादुई पेड़ के 5 जादुई फल तोड़ के ले आए और हमको खिला दिया और बोले अब हम रातों रात माला माल हो जाएंगे। हाँ, यही एकदम सत्य बात है। और मीरा की बात सुनते ही काजल मीरा से कहती है, हाँ भाभी, आप एकदम सही कहती हो, ये तो वही रास्ता है। इतनी सब बातें हो जाने के बाद मीरा और काजल आपस में फैसला करती हैं कि वह अब उसी रास्ते से श्याम सिंह को ढूंढने के लिए जाएंगी और वह उस रास्ते से उस पेड़ की तरफ जाने भी लगती हैं। और तभी कुछ देर बाद वह उस पेड़ के पास पहुंच जाती हैं और वह वहां जाकर दिखती हैं कि श्याम सिंह वहीं पर उस पेड़ के पास खड़ा हुआ है। इधर श्याम सिंह उस जादुई पेड़ से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र मीरा और काजल पर जाती है। तभी वह उनसे पूछता है, अरे मीरा और काजल, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? हेलो मेरे प्यारे पतिदेव जी, हम यहाँ पर आपको ढूंढते हुए आए हैं। हमें लगा था कि आपने हमसे झूठ बोला है। क्या आपने हमसे झूठ बोला था? बताइए ना, आप क्यों चुप हैं? अब बताइए। नहीं मीरा, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, बल्कि इस पेड़ ने हमसे झूठ बोला। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? जरा मुझे बताइए वो कौन सा पेड़ है, मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। और इतना सब सुनते ही श्याम सिंह मीरा और काजल को उस पेड़ के पास ले जाता है। ये देखो मीरा, यही है वो पेड़ जिसने हमें बेवकूफ़ बनाया था। हेलो मिस्टर पेड़ देवता, आपने हमें बेवकूफ़ क्यों बनाया? आपने हमारे साथ ऐसा धोखा क्यों किया? और तभी पेड़ मीरा से कहता है, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें पागल नहीं बनाया, बल्कि तुम्हारे मन में लालच आ गया था और उस लालच के कारण ही उन जादुई फलों ने कुछ भी काम नहीं किया, इसलिए तुम्हारे पास कुछ भी धन दौलत नहीं आई। लेकिन अब तुम्हारे मन का लालच दूर हो चुका है। अब तुम अपने घर जाकर देखो, तुम माला माल हो गए हो। और तभी मीरा, काजल और श्याम सिंह तीनों लोग उस जादुई पेड़ को धन्यवाद करते हैं और अपने घर आते हैं। और तभी घर आकर देखते हैं तो गट्टू बट्टू पैसे उड़ाकर खेल रहे थे। तो दोस्तों, यही कहानी थी हमारे जादुई पेड़ और लालची श्याम सिंह की। दोस्तों, मिलेंगे अगले ऐसे ही हिंदी कार्टून के वीडियो में। तो के लिए बाय बाय।